बहुत समय पहले एक विशाल और हरे भरे जंगल के हृदय में, जहां ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और रंगीन फूल कालीन की तरह धरती पर बिछे थे, दो जानवर रहते थे जो स्वभाव और भाग्य दोनों में बिल्कुल विपरीत थे। एक था सिंह, जिसका नाम वीर था, जो जंगल का शक्तिशाली और निर्विवाद राजा था। उसकी दहाड़ दूर दूर तक गूंजती थी और उसकी एक झलक भी सबसे बहादुर दिलों में भी डर पैदा कर देती थी। वीर में शक्ति, साहस और एक शाही हवा थी जो उसके हर कदम और नजर में झलकती थी। दूसरा जानवर एक जंगली सुअर था जिसका नाम भोला था। भोला न तो राजसी था और न ही विशेष रूप से बहादुर। वह एक खुशमिजाज और संतुष्ट प्राणी था जो जंगल के नम कोनों में घूमता रहता था, अपनी थूथन से जड़ों और कंदों को खोदता रहता था। भोला का जीवन सरल था, जो भोजन की खोज और धूप में आलस्य से भरा था। वह जंगल के महान नाटकों से बेखबर अपनी ही छोटी दुनिया में खुश था। नियति हालांकि अजीबोगरीब तरीके से काम करती है, और एक दिन वीर और भोला का रास्ता अप्रत्याशित रूप से मिल गया। वीर एक लंबी और थकाऊ शिकार यात्रा के बाद एक छोटे से पानी के कुंड के किनारे आराम कर रहा था। धूप पत्तों से छनकर आ रही थी और जंगल एक शांत शांति में डूबा हुआ था। तभी झाड़ियों के झुरमुट से भोला निकल आया। अपनी भूख मिटाने के लिए पानी पीने आया था। भोला अपनी आदत के अनुसार अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर था। वह खुशी से पानी पी रहा था, बीच बीच में संतुष्टि के साथ गुर्रा रहा था, जब तक कि उसकी नजर अचानक वीर पर नहीं पड़ी। जंगल के राजा को इतना करीब देखकर भोला पत्थर की तरह जम गया। उसका छोटा सा दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। उसने कहानियां सुनी थी, भयानक कहानियां, वीर की शक्ति और उसके शिकार के क्रूर तरीके के बारे में। वीर, जो भोला की उपस्थिति से थोड़ा परेशान था, ने अपनी सुनहरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी नजर में कोई खतरा नहीं था, केवल एक शांत जिज्ञासा थी। जंगल के राजा के लिए एक साधारण जंगली सुअर शायद ही ध्यान देने योग्य था, लेकिन भोला डर के मारे कांप रहा था। उसने सोचा कि उसका अंत आ गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक दबी हुई चीख निकाली। अपने भाग्य का इंतजार कर रहा था। कुछ पल बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भोला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वीर को अभी भी उसे घूरते हुए पाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शत्रुता नहीं थी। सिंह की शांति ने भोला को थोड़ा साहस दिया। महाराज, भोला हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वीर ने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। तुम यहां क्या कर रहे हो छोटे प्राणी? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, केवल एक हल्की सी उदासीनता थी। मैं सिर्फ पानी पीने आया था महाराज, भोला ने उत्तर दिया, अभी भी डर से कांप रहा था। वीर कुछ देर तक भोला को देखता रहा, फिर अप्रत्याशित रूप से वह उठा और पानी के कुंड से दूर चला गया। जाओ, उसने कहा बिना भोला की ओर देखे, और अगली बार सावधान रहना कि तुम किसके पास आते हो। भोला को विश्वास नहीं हुआ। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, यह सोचते हुए कि क्या उसने सपना देखा है। जब उसे एहसास हुआ कि खतरा टल गया है, तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली और जितनी तेजी से उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते थे, भाग गया। उस दिन के बाद भोला ने वीर से दूरी बनाए रखी, हमेशा सतर्क रहा कि कहीं वह गलती से जंगल के राजा के रास्ते में ना आ जाए। लेकिन वीर ने उस मुठभेड़ को शायद ही याद किया होगा, क्योंकि उसका मन राज्य के बड़े मामलों और अगले शिकार की योजना बनाने में व्यस्त था। हालांकि भाग्य में उनके लिए और भी अप्रत्याशित मुलाकातें लिखी थी। कुछ महीने बाद जंगल में सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पानी के कुंड सिकुड़ गए और हर जानवर प्यास से व्याकुल था। भोजन भी दुर्लभ हो गया, क्योंकि तपती धूप ने वनस्पतियों को झुलसा दिया था। वीर अपने गौरव और शक्ति के बावजूद अपने राज्य को पीड़ित देखकर चिंतित था। एक दिन अपनी प्यास बुझाने की हताश तलाश में वीर ने खुद को उसी सूखे पानी के कुंड के पास पाया जहां वह पहले भोला से मिला था। कुंड में अब मुश्किल से थोड़ा सा पानी बचा था, जो कीचड़ से भरा हुआ था। वीर निराश हो गया। तभी उसने भोला को पास की झाड़ियों में कुछ करते हुए देखा। सुअर अपनी थूथन से मिट्टी खोद रहा था और वीर ने उत्सुकता से देखा। भोला लगातार खोदता रहा और वीर को आश्चर्य हुआ। मिट्टी से धीरे धीरे पानी रिसने लगा और एक छोटा सा गड्ढा भरने लगा। पानी साफ नहीं था, लेकिन यह पानी था। वीर अपनी शाही गरिमा को भूलकर भोला के पास गया। भोला वीर को फिर से देखकर डर गया और पीछे हट गया। रुको, वीर ने कहा। उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। तुम क्या कर रहे हो? भोला अभी भी घबराया हुआ था।
हकलाया। मैं बस थोड़ा पानी खोजने की कोशिश कर रहा हूं महाराज। मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर मिट्टी के नीचे थोड़ा पानी बचा हो सकता है। वीर को एहसास हुआ कि भोला क्या कर रहा था। यह छोटा सा साधारण जानवर, जिसे उसने पहले महत्वहीन समझा था, उसमें जीवन बचाने का ज्ञान था। वीर ने विनम्रता से पूछा, क्या तुम मुझे भी दिखा सकते हो? भोला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। वह वीर को एक और जगह ले गया और उसे मिट्टी खोदने का तरीका दिखाया। जल्द ही दोनों मिलकर काम कर रहे थे और कुछ ही समय में उन्होंने पानी का एक छोटा सा पूल बना लिया था। जंगल के अन्य जानवर जो प्यास से मर रहे थे, धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचने लगे। वे वीर और भोला को एक साथ काम करते देखकर आश्चर्यचकित थे। शक्तिशाली शेर और साधारण सुअर जीवनदायी पानी की तलाश में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वीर ने भोला के ज्ञान और कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया। उस दिन से वीर और भोला के बीच एक अजीबोगरीब दोस्ती पनपी। वीर ने भोला की बुद्धिमत्ता और सरल ज्ञान का सम्मान करना सीखा, जबकि भोला ने वीर के भीतर छिपी उदारता और करुणा को देखा। सूखा खत्म होने के बाद भी वीर और भोला अक्सर मिलते रहे। वे जंगल के किनारे पर एक साथ घूमते थे, अपनी अलग अलग दुनिया के बारे में कहानियां साझा करते थे। वीर ने भोला को शिकार की कला के बारे में बताया और भोला ने वीर को जंगल के छिपे हुए खजानों और औषधीय पौधों के बारे में सिखाया। जंगल के अन्य जानवर अभी भी इस असामान्य दोस्ती को लेकर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिकारी और शिकार इतने करीब आ सकते हैं, लेकिन वीर और भोला ने उन्हें दिखाया कि दोस्ती सीमाओं और सामाजिक स्थिति से परे हो सकती है। एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आई। शिकारियों का एक समूह जंगल में घुस आया, जाल बिछा रहा था और जानवरों को पकड़ रहा था। जंगल के जानवर डर गए और वीर को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ करने की जरूरत थी। उसने भोला और अन्य जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी। भोला अपनी छोटी स्टैचर के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से साहसी और बुद्धिमान साबित हुआ। उसने शिकारियों के जाल से बचने और उन्हें भ्रमित करने की एक योजना बनाई। भोला और अन्य सुअर शिकारियों के शिविर के आसपास के घने झाड़ियों में घुस गए। उन्होंने एक साथ जोर से गुर्राना और चीखना शुरू कर दिया, जिससे शिकारियों को लगा कि बड़ी संख्या में जानवर उन पर हमला कर रहे हैं। शिकारी डर गए और अपने जाल और उपकरण छोड़कर भाग गए। वीर अपने शक्तिशाली दहाड़ और तेज पंजों के साथ शिकारियों को जंगल से खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह भोला और अन्य छोटे जानवरों की बहादुरी और बुद्धि थी जिसने वास्तव में उन्हें बचाया। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने भोला के साहस और बुद्धिमत्ता को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि आकार और शक्ति ही सब कुछ नहीं होते और सबसे छोटे प्राणी भी महान योगदान दे सकते हैं। वीर ने सार्वजनिक रूप से भोला की प्रशंसा की और उसे अपना विश्वसनीय सलाहकार घोषित किया। भोला, जो कभी डरपोक और महत्वहीन महसूस करता था, अब जंगल में सम्मानित और प्रिय था। वीर और भोला की दोस्ती जंगल की किंवदंती बन गई। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो शक्ति और विनम्रता, साहस और बुद्धि और सबसे अप्रत्याशित स्थानों में दोस्ती की संभावना के बारे में बताती थी। और इसीलिए विशाल जंगल में शक्तिशाली शेर वीर और साधारण सुअर भोला ने एक अटूट बंधन बनाया, यह साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती दिलों को जोड़ती है, बाहरी दिखावे या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना। उनकी कहानी आज भी गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि हर प्राणी में मूल्य और क्षमता होती है और एकता और सहयोग सबसे बड़ी चुनौतियों को भी दूर कर सकते हैं। उनकी दोस्ती ने जंगल में शांति और सद्भाव लाया। वीर का शासन अधिक न्यायपूर्ण और दयालु बन गया, क्योंकि भोला ने उसे छोटे और कमजोर लोगों की जरूरतों को समझने में मदद की। जंगल के जानवर अब एक दूसरे पर अधिक भरोसा करते थे और एक समुदाय के रूप में एक साथ काम करते थे। एक दिन एक बूढ़ा और बुद्धिमान कछुआ, जो जंगल के इतिहास का गवाह था, वीर और भोला के पास आया। उसने कहा, तुम दोनों ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। शक्ति को करुणा के साथ जोड़ा जाना चाहिए और बुद्धिमत्ता किसी भी आकार में आ सकती है। वीर और भोला ने कछुए की बातों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती वास्तव में कुछ खास थी, एक ऐसा बंधन जो उनके व्यक्तिगत मतभेदों से कहीं अधिक मजबूत था। कई वर्षों तक वीर ने बुद्धि और न्याय के साथ शासन किया और भोला ने अपने सरल ज्ञान और व्यावहारिक सलाह से उसकी मदद की। जंगल फलता फूलता रहा और इसके सभी निवासी शांति और समृद्धि में रहे। जब वीर और भोला बूढ़े हो गए तो उनकी दोस्ती और गहरी हो गई।
उन्होंने एक साथ अनगिनत धूप और चांदनी रातें बिताईं, पुरानी कहानियां याद करते हुए और भविष्य के बारे में सपने देखते हुए। अंततः समय का पहिया घूमा और वीर और भोला दोनों ने अपनी अंतिम सांस ली। जंगल ने अपने प्रिय राजा और उसके वफादार दोस्त के लिए शोक मनाया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उनकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजती रही। माताएं अपने बच्चों को उनकी दोस्ती की अद्भुत कहानी सुनाती थीं। उनके सम्मान में जंगल के जानवरों ने उस पानी के कुंड के पास एक स्मारक बनाया जहां वे पहली बार मिले थे। स्मारक 2 पत्थरों से बना था, एक विशाल और मजबूत जो वीर का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा छोटा और चिकना जो भोला का प्रतिनिधित्व करता था। दोनों पत्थर एक साथ खड़े थे जो उनकी अटूट दोस्ती का प्रतीक थे, और इसीलिए शेरवीर और सुअर भोला की कहानी जंगल की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। एक शाश्वत अनुस्मारक कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और महानता सभी आकारों और आकारों में पाई जा सकती है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम मतभेदों को पार करें और उन कहानी बंधनों को महत्व दें जो हमें एक साथ लाते हैं।